दोस्तों 15,000 के प्राइस में भी स्मार्टफोन कंपनीज अब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देने लगे हैं जो पहले नहीं मिलते थे। मैंने इस प्राइस के फोन्स के लिए एक क्राइटेरिया रखा है। सबसे पहले तो 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, 4 लाख प्लस का अंतुतु स्कोर होना चाहिए, कम से कम 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज होनी चाहिए, 50 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए। इस लिस्ट में मैंने एमोलेड स्क्रीन वाले 3 फोन्स भी सिलेक्ट किए हैं। तो इस वीडियो में 15,000 के बजट में आने वाले जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी फोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे एक बात बता दो दोस्तों, मैंने इन फोन्स को रैंकिंग नहीं किया है, तो जो भी फोन आपको इस लिस्ट में से पसंद आएगा वो फोन आप बिना किसी कंफ्यूजन के ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोटो G64 5G के बारे में। इसका 8 128GB का वेरिएंट आपको 13,999 का मिलेगा। अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ये फोन ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ जबरदस्त फीचर्स आते हैं इस फोन में। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD पैनल आता है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, 516 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। तो डिस्प्ले इस फोन का प्राइस के हिसाब से अच्छा है, बस ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा मिल जाती तो अच्छा होता। बात करें प्रोसेसर की तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 वाला 6nm का प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसका एंतुतु स्कोर आपको ऑलमोस्ट 5 लाख का मिलता है। एंड्रॉइड 14 मिलता है इस फोन में आपको, जो MyUX 14 पे आता है। एक एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। LPDDR4X रैम आती है और UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप आती है। 40 FPS का गेम प्ले मिलेगा इस फोन में आपको, तो परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से ठीक है इसका। 6000 mAh की बड़ी बैटरी आती है और 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। नॉर्मल यूज में आपको 1-1.5 दिन आराम से जाएगी बैटरी। बात करें दोस्तों कैमरा की तो ड्यूअल कैमरा सेटअप आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें OIS का सपोर्ट भी आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है और इसी कैमरा से आप मैक्रो और डेप्थ शॉट्स भी ले पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। IP52 सर्टिफाइड है ये फोन। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है। तो दोस्तों अंडर 15,000 में मोटो G64 5G आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। अगला फोन आता है iQOO Z9X 5G। iQOO के फोन्स मोस्टली बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं, तो जिनको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो iQOO Z9X उनके लिए परफेक्ट रहेगा इस प्राइस के अंदर। क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस आते हैं, डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आता है इसमें। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। IPS LCD डिस्प्ले होने के बावजूद 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। जनरली IPS LCD में 500 निट्स 600 निट्स ब्राइटनेस होती है, इसमें 1000 निट्स की आती है। इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो सही में बहुत अच्छी है। बात करें प्रोसेसर की तो अंडर 15,000 में आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1A 4nm का प्रोसेसर मिलता है। LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 5.5 लाख का इसका अंतुतु स्कोर आता है, जो बहुत अच्छा है। मीडियम सेटिंग्स पे BGMI आप आराम से खेल पाओगे। OS की बात करें तो FunTouch OS 14 आता है इसमें, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। इसमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 44 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है, तो 1-1.5 दिन आराम से जाएगी बैटरी आपको। चलिए कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और आगे सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोटोज आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, अच्छे फोटोज आते हैं। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो ये इस सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। इसका 8 128 वेरिएंट आपको 16,800 का मिलता है, लेकिन ऑफर्स के साथ 15,000 तक मिल जाएगा ये फोन आपको फोन में परफॉर्मेंस या बैटरी अच्छे चाहिए तो iQOO Z9X आप ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो आता है पोको की तरफ से, पोको X6 Neo 5G। अगर आपको फोन में 15,000 के बजट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आपको मल्टीमीडिया के लिए अच्छा फोन चाहिए 15,000 में, तो पोको X6 Neo आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगी। ब्यूटीफुल
डिस्प्ले आता है दोस्तों, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट आता है। आगे 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है दोस्तों इस फोन में। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी है, मतलब रात को जब आप अंधेरे में फोन देखते हो तो आपकी आंखों पे जो स्ट्रेस आता है वो नहीं आएगा। 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आती है और ट्यूबवेयर आइलैंड का सर्टिफिकेशन भी आता है। तो डिस्प्ले पोको X6 नियो का जबरदस्त है। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 ये 6nm का प्रोसेसर आता है। LPDDR4X रैम टाइप आती है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आती है। अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 4.5 लाख तक इसका अंतुतु स्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पे आप BGMI या COD मोबाइल आराम से खेल पाओगे। OS की बात करें तो MIUI 14 आता है इसमें, विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें आपको मिलेंगे। 5000 mAh की बैटरी आती है और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कैमरा के बारे में बात करूं दोस्तों तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, तो फोटोज बहुत अच्छे आते हैं और लो लाइट फोटोज भी अच्छे आते हैं। 3x लॉसलेस जूम भी मिलता है आपको। वीडियोग्राफी की बात करूं तो फुल HD में 30 FPS पे आप वीडियोज शूट कर पाओगे, तो 4K का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो IP54 का सर्टिफिकेशन आता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आता है। इस फोन का 8/128GB का वेरिएंट आपको 14999 का मिल जाएगा। अगला फोन आता है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। अगर 15,000 के बजट में आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है और आपको अगर सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए तो गैलेक्सी F34 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। अगर डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है इस फोन में आपको। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है दोस्तों, और सैमसंग का डिस्प्ले है तो कलर्स, वीविंग एंगल्स वगैरह अच्छे हैं, तो मल्टीमीडिया के लिए भी काफी सही रहेगा ये फोन। वही बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलेगा Exynos 1280 वाला प्रोसेसर। यहाँ पे आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है। 4,78,000 का अंतुतु स्कोर आता है इसका। One UI 5.1 मिलेगा इसमें आपको, विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको, जो इस फोन को फ्यूचर प्रूफ फोन बना देता है। BGMI में आपको 40 FPS का ऑप्शन मिलता है। प्रॉपर गेमिंग फोन तो नहीं है, थोड़ा थ्रोटल जरूर करता है ये फोन। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। मल्टीटास्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। 6000 mAh की बड़ी बैटरी आती है इसमें और 25 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा चार्जर। बात करें कैमरा की तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आता है। OIS का सपोर्ट भी आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फीज के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। मेन कैमरा से डे लाइट में अच्छे फोटोज आते हैं, डिटेल्स वगैरह फोटोज में अच्छे से आते हैं, कलर्स भी अच्छे आते हैं। अगर वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 30 FPS में आप वीडियोस निकाल पाओगे। OIS का सपोर्ट आता है तो वीडियोस काफी स्टेबल हो जाती है। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो डॉल्बी एटमॉस आता है इसमें, नॉक्स सिक्योरिटी है। इस फोन का 8/128GB का वेरिएंट आपको 13,999 का मिल जाएगा। लास्ट का फोन आता है दोस्तों Realme P1 5G। ये दोस्तों एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है। अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, तो डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगा। कलर्स वगैरह बहुत वाइब्रेंट निकल के आते हैं। वाइडवाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन आता है। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आती है, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट मिलेगा। साथ में रेन वाटर स्मार्ट टच का फीचर भी आता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर मिलता है इस फोन में। LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। 6 लाख के ऊपर इसका अंतुतु स्कोर आता है। इस फोन में आप 60 FPS की गेमिंग आराम से कर पाएंगे। OS की बात करें तो Realme UI 5.0 आता है इसमें। Android 14 आता है। 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। 5000 mAh की बैटरी आती है और 45 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कैमरा की बात करें दोस्तों तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है और 1080p में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। फोटोज बहुत अच्छे और क्लियर आते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, IP54 का सर्टिफिकेशन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है। इस फोन का 8/128
228 का वेरिएंट आपको 16,999 का मिलता है, लेकिन ऑफर्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो 15,000 तक मिल जाएगा ये फ़ोन आपको।